के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मशवरा लेने आया हूँ। कैसे बताऊँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शादी से पहले इतनी बातें हो चुकी हैं, तो शादी के बाद क्या होगा। नहीं अम्मा, क्यों सीरियस ले रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या आप मुझे छोड़। मैं अभी तो यही हॉस्पिटल में हूँ, आके सब बताऊंगी। तुम्हारा कोई क्यों मजाक बनाएगा? ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा का आने वाला एपिसोड बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईसा की तो अब आंखें खुल जाएंगी जैसे ही ईसा की माँ की असलियत उसके सामने आ जाएगी। इधर अरीशा का रिश्ता सरमत के साथ भी तय हो जाएगा और ईसा की माँ भी यही चाह रही होगी कि बहुत ही जल्द अरीशा की शादी हो जाए सरमत के साथ। पर उसे ये मालूम बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो आरएस के साथ वो मिलकर प्लान कर रही है वो उसी के ही गले लगने वाला है। सीन्स की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी कि सबात जिसे पहले ही शक हो गया है कि शकील जरूर किसी न किसी काम में मुलविस है। सबात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि वो ईसा के ऑफिस में काम करता है क्योंकि वो काबिल यकीन नहीं है। इसलिए वो ईसा को पहले ही कह देगी कि शकील का आपके ऑफिस में काम करना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। और शकील का भी मैं देख रही हूँ कि आजकल वो आंटी से भी उसका मेल जोल कुछ ज्यादा ही हो गया है। ईसा उसे कहेगा कि सबात क्या बात है, खुलकर कहो। तो सबात उसे कहेगी कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अरीशा को किडनैप करवाने में शकील का ही हाथ है। तभी अरीशा बार बार शकील को देखकर डर जाती है और बार बार इस तरह के सवालात करती है। और तो और जो पैसों का घपला हुआ था आपके ऑफिस में वो भी शकील ने ही किया होगा। इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है ईसा। तो सबात की ये सारी बातें सुनने के बाद ईसा भी जो होगा वो भी सोचने में मजबूर हो जाएगा क्योंकि ऑफिस से भी उसे ये मालूम लग चुका है कि ऑफिस में उसके जो भी स्कैम वगैरह हुआ है वो शकील ने ही करवाया है। खैर शकील का असल चेहरा तो सामने बाद में आएगा, पर पहले तो ईसा की माँ का चेहरा सबके सामने आ जाएगा और वो अपना असल चेहरा ईसा के साइन करने के बाद खुद ही ले आएगी। ईसा जैसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है वो डॉक्यूमेंट्स बगैर पढ़े साइन भी कर देगा। पर फिर जैसे ही सबात आएगी ईसा की माँ से बात करने के लिए तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स देखेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है ईसा ने साइन किए हैं और ये सारी प्रॉपर्टी अब ईसा की माँ के नाम पर हो चुकी है और अब इस समय ईसा का कोई भी हिस्सा नहीं है। और फिर जैसे ही ये सारी बातें जाकर ईसा को बताएगी सबात तो ईसा उसे कहेगा कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, कोई अम्मी मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। पर दोस्तों ईसा का एतमाद जो उसकी अम्मी पर होगा वो ही उसे ले डूबेगा। और फिर सबात के कहने पर ईसा जब जाएगा अपनी माँ से बात करने के लिए और वो फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात खोलेगा तो ईसा की माँ उसे जवाब नहीं दे रही होगी और अपना मुंह दूसरी तरफ कर देगी। यहाँ पर ईसा को अंदाजा हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उन पर एतबार करके। और फिर वही इमोशनल सीन्स शुरू हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी आप मुझसे मांग लेती, मैं ऐसे ही आपके नाम कर देता, पर दुख तो मुझे इस बात का है कि इतने सालों से आपने ये सब कुछ जो मेरे लिए किया वो सब दिखावा था। खैर दोस्तों इस सारे सीन के बाद ईसा तो बहुत ही टूट जाएगा और उसे सबात के अलावा और कोई भी नहीं होगा संभालने वाला। ईसा की माँ जो कि बहुत ही खुश हो रही होगी कि अब उसे सारी प्रॉपर्टी मिल गई है, पर उसे ये नहीं मालूम कि हारिस ने उसके साथ भी धोखा किया है। हारिस आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाएगा और सिर्फ कुछ प्लॉट्स ही होंगे जो कि ईसा की माँ के नाम पर होंगे।